Hello everyone, praise the Lord, Sapi Jayeshu. I hope everyone is fine, all are keeping well. Today we are going to talk about a very different topic. We're going to talk about that how we can be clever and innocent at the same time. यानी एक ही टाइम पर हमें clever भी होना चाहिए और innocent भी होना चाहिए. Now in today's world it is very essential for us to be wise. यानी हमें wise भी होना चाहिए, हमें चालाक चतुर भी होना चाहिए और at the same time हमें innocent भी होना चाहिए, हमें मासूम भी होना चाहिए. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. Now there's a very important verse which is given in the Bible that we need to be wise like snake and innocent like a dove. यानी बाइबल हमें बताती है मैथ्यूज चैप्टर 10 वर्स 16 में कि हमें बिल्कुल वाइज होना चाहिए स्नेक की तरह यानी सर्पेंट की तरह और हमें इनोसेंट यानी मासूम होना चाहिए डव की तरह यानी पिजन की तरह. इट मीन्स इन टूडेज टाइम वी कैन नॉट बी सिंपल एंड सोबर. यानी आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें हमें सिंपल नेचर नहीं रख सकते, बिल्कुल सिंपल रह के काम नहीं चलने वाला. सो वी नीड टू बी क्लेवर बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिसीवर्स. यानी हमें क्लेवर होना चाहिए, हमें चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया डिसीवर से भरी हुई है. यानी दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो आपको धोखा देंगे. सो वी नीड टू बी क्लेवर, वी नीड टू बी अलर्ट, टू बी विजिलेंट, टू बी एक्टिव. विच मीन्स हमें चालाक होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि हम जो हमें मूर्ख बनाता है, जो हमें उल्लू बनाता है, उसके खिलाफ हम लड़ सकें. एंड एट द सेम टाइम हमें मासूम भी होना चाहिए. आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एक ही टाइम पर हम क्लेवर और इनोसेंट कैसे हो सकते हैं. नाउ डव इज अ वेरी इनोसेंट वर्ड. डव यानी अगर हम पिजन के बारे में बात करें तो बहुत ही इनोसेंट बर्ड होती है, मासूम चिड़िया होती है. और स्नेक जो होता है वो बहुत ही क्लेवर एनिमल होता है. नाउ स्नेक इज अ वेरी क्लेवर, यानी स्नेक को क्लेवर कहा गया, बाइबल में वाइज भी कहा है, उसको चतुर भी कहा है, उसे चालाक भी कहा है. Now, if you know this history of snake, he was known as serpent in the Bible. अगर आप ancient Bible के बारे में बात करें, ancient times के बारे में बात करें बाइबल के, तो Genesis की chapter 3 में अगर आप देखें, talks about how serpent was a very clever animal and how he deceived Adam or Eve. अगर आप history में चले जाएं, ancient times में चले जाएं, तो बाइबल हमें बताती है कि सरपेंट जो है वो था डेविल. यानी डेविल को बाइबल में सरपेंट कहा गया, स्नेक कहा गया, और किस तरह से वो एडम और ईव को उल्लू बनाता है और उन्हें वो फ्रूट खाने पे मजबूर कर देता है और उन्हें उनसे पाप करवाता है और खुदा के खुदा के दिल में उनके लिए नफरत डाल देता है. खुदा के दिल में उनके लिए एक तरह से जितना भी रहम था, प्रेम था, वो खत्म हो जाता है. तो जो स्नेक होता है, जो सरपेंट होता है, जिसे डेविल कहा गया बाइबल में, वो बहुत चालाक जानवर होता है. तो बाइबल हमें बताती है कि हमें स्नेक की तरह वाइज होना चाहिए. नाउ स्नेक इज अ वेरी वाइज एनिमल. Now, before a man tries to kill him, it will bite the heel of man. यानी बाइबल में स्नेक के लिए कहा गया है कि अगर रास्ते में हमें कोई स्नेक मिलता है तो हम उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले वो हमारे को पैर में डस लेता है, हमें बाइट कर लेता है. Which means before we try to kill a snake, it will try to bite the heel of a man. Now this is written in Genesis chapter 3 verse 15 कि कैसे सांप जो होता है वो इंसान की हील पर यानी उसकी एड़ी पर डसता है. और वैसे भी अगर हमें कोई स्नेक मिलता है, इससे पहले हम कोई चीज ढूंढे उसको मारने के लिए, वो एकदम से हमें पैर में डसता है. Now this talks about cleverness of the serpent. यानी इससे हमें पता चलता है कि सर्पेंट का नेचर कितना क्लेवर होता है. Now a serpent knows how to टेक रिवेंज. यानी सर्पेंट को पता होता है कैसे रिवेंज लेना है, कैसे बदला लेना है. इट नोस हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ. और अपने बचाव में स्नेक कुछ भी करता है, वो रिवेंज लेना भी जानता है, वो अपने आप को डिफेंड करना भी जानता है. अ स्नेक नोस हाउ टू टेक रिवेंज, इट नोस हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ, सो इट ट्राइज टू बाइट द हील ऑफ मैन. दिस इज रिटन इन जेनेसिस 3:15. द बाइबल गिव्स द आंसर इटसेल्फ दैट हाउ द स्नेक इज अ क्लेवर एनिमल. It takes revenge. It is full of anger. It's very ferocious. यानी सांप जो होता है, सर्पेंट जो होता है, वो एंग्री एनिमल की लिस्ट में आता है, वो फेरोशियस होता है और वो जानता है अपना बचाव करना. We have to be wise like serpent. If you are not clever, then people will befool us. यानी आजकल के टाइम में हमें कितना जरूरी है हमें स्नेक की तरह वाइज होना, बाइबल कहती है. अदरवाइज लोग हमें उल्लू बनाएंगे, हमें हमारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. People will try to befool us. They will try to deceive us. Now Bible says, watch out that no one deceives you. यानी बाइबल में जीसस कहते हैं मैथ्यूज चैप्टर 24 वर्स 4 में कि तुम ध्यान रखो कि कोई तुम्हें उल्लू ना बनाए और कोई तुम्हारा फायदा ना उठाए. Now this talks about a story in the Bible of Samson, how he was befooled by Delilah. इन बाइबल में हमें कहानी याद आती है सैमसन की, जिसको उसकी फ्रेंड होती है डिलाइला उसे उल्लू बनाती है और वो उसको फिलिस्तीन आर्मी से पकड़वा देती है और वो उसका राज जान लेती है कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसके बालों में होती है, वो उसे बहला फुसला के उसका सारा राज जान लेती है और उसको फिर फिलिस्तीन आर्मी को सौंप देती है. वो आर्मी उसको कैप्चर कर लेती है, बाद में उसकी डेथ हो जाती है. दिस टॉक्स अबाउट how Samson was befooled by Delilah and how we need to be clever
There's another example given in the Bible where Esau was befooled by his own brother Jacob. In the Bible Old Testament में एक और एग्जाम्पल दिया दो भाइयों का, जहाँ जेकब होता है छोटा भाई, वो अपने बड़े भाई को उल्लू बनाता है क्योंकि उसके बड़े भाई के हाथ पैर पे बाल होते हैं, तो एनिमल स्किन लगा के अपने फादर की सारी ब्लेसिंग्स ले लेता है जेकब, which means there was enmity between two brothers and how the younger brother befooled the elder brother because the elder brother was not as wise as the younger one. क्योंकि elder brother जो होता है वो फूल होता है, वो उतना वाइज नहीं होता, तो उसका छोटा भाई से उल्लू बनाता है. There is another example given in the Bible of Joseph, how he was befooled by his own brothers. यानी यूसुफ जो होता है वो 12 भाइयों में सबसे छोटा होता है और उसके जो 11 भाई होते हैं उसको मिलकर उसको बेच देते हैं स्लेव बना के. दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस 37. और ये तीनों जो मैंने एग्जाम्पल्स आपके आगे शेयर किए, ये तीनों हमें बताते हैं कि हमें कितना जरूरत है वाइज बनने की, क्लेवर बनने की. नाउ सैमसन की जो स्टोरी है सैमसन की, इट इज गिवन इन जजेस चैप्टर 16. अगर आप पढ़ना चाहें, इसाऊ की और जेकब की स्टोरी दी है जेनेसिस चैप्टर 27 में, और जोसेफ की स्टोरी दी है जेनेसिस चैप्टर 37 में. All these three stories talks about how people were befooled, and even today people they try to befool us. ये आजकल की लाइफ में तो और भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए अलर्ट रहना, विजिलेंट रहना, क्लेवर रहना, यानी चतुर चालाक रहना, ताकि कोई हमारा फायदा न उठाए, कोई हमें उल्लू न बनाए, कोई हमारा एडवांटेज न ले. People will try to harm us, they will try to take advantage of us if you are not clever. यानी लोग हमारा फायदा उठाते हैं. So it is very essential to be wise like serpent. यानी बाइबल बताती है serpent जैसे क्लेवर होता है, जैसे अलर्ट रहता है, वैसे हमें भी वाइज बनना है. Now we have to be very much careful against the darts or the arrows of the evil one. यानी बाइबल में बताया गया हमारा एक ही दुश्मन है और वो कौन है? शैतान यानी डेविल. As Ephesians chapter 6 verse 16 में कहा है that we should be very careful against the arrows of the evil one. यानी शैतान जो है वो हमेशा हमला करता है लोगों पे, उसके खिलाफ हमें सतर्क रहना चाहिए. The enemy comes like a lion to devour the people of God. He comes to destroy them. ऐसा 1 Peter chapter 5 verse 8 में लिखा है कि शैतान जो है वो दबे पांव होता है और वो शेर की तरह है, वो उस ताक में रहता है किसे फाड़ खाए. Which means devil जो है he's like a lion and he wants to devour the people of God. यानी वो शैतान जो है वो डेविल जो है वो एक शेर की तरह आता है और वो लोगों को फाड़ना चाहता है, स्पेशली खुदा के लोगों को. This is recorded in 1 Peter chapter 5 verse 8. The enemy comes to steal, kill and destroy. यानी बाइबल बताती है शैतान जो है वो आता है चोरी करने, मारने और घात करने. ऐसे जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में लिखा है. The enemy is a liar. यानी शैतान को शुरू से बाइबल में लायर कहा गया, यानी झूठा कहा गया. He is the father of all lies. यानी शैतान को बाइबल में झूठ का पिता कहा है. Now we have to be clever like serpent. यानी यहाँ बाइबल कहती है कि हमें कितना जरूरी है क्लेवर रहना, और स्पेशली जब शैतान हमारे आसपास जब कार्य करता है या किसी लोगों से कार्य कराता है तो उसके लिए हमें कितना जरूरी सतर्क रहना. ऐसे जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 में भी लिखा है दैट डेविल इज अ लायर एंड ही टेक्स हेल्प ऑफ लाइज. यानी शैतान जो है वो झूठ का सहारा लेता है लोगों को हराने के लिए. Devil leads people astray. यानी रिवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 में लिखा है कि जैसे शैतान लोगों को बहलाता है, लोगों को फुसलाता है और लोगों को गलत राह पे ले जाता है. which means devil का काम होता है लोगों को सही रास्ते से भटकाना. And devil is expert in this. which means devil का काम होता है कि लोगों को अपने रास्ते से भटकाना. And that's why the Bible says devil leads the people astray. यानी लोगों को सही रास्ता वो भुला देता है. Do not give devil a foothold by being angry till evening. यानी बाइबल बताती है कि हमें ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए कि हम गुस्से से भरे रहें, लड़ाई झगड़ा करते रहें, जितने बुरे काम हैं सिन करें, because this gives devil a foothold in our life. यानी जितने हम पाप करते हैं, जितने हम गलत काम करते हैं, ऐसा करके हम शैतान को मौका देते हैं अपनी लाइफ में एंटर होने का. This is written in Ephesians chapter 4 verse 26 and 27, which means do not give devil a foothold into your life. यानी जितना हम गुस्से से भरे रहते हैं, जितने गलत काम करते हैं, लोगों से बदला लेते हैं, लोगों को अब्यूज करते हैं, क्यूज करते हैं, so we are just giving a devil a chance to enter into our life. And that's why the Bible says do not give foothold to the devil. This is recorded in Ephesians chapter 4 verse 26-27. That means you need to stay away from sin. यानी जितना हम पाप से दूर रहेंगे उतना शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता. We have to be beware of the people because people come in a sheepskin but inside they are wolves. They are wolf. which means बाइबल हमें बताती है कि जो लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो पहन के आते हैं भेड़ की खाल, लेकिन अंदर से वो भेड़िए होते हैं. Because evil people they come in the skin of a sheep but inside they are like wolf. which means लोग जो होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, वो हमें नाश करने आते हैं, डिस्ट्रॉय करने आते हैं, तो वो किसकी खाल पहन के आते हैं? भेड़ की खाल. वो बाहर से बहुत अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से किसकी तरह है? भेड़िए की तरह. This is written in Matthew chapter 7 verse 15. मैं यहाँ पे बाइबल हमें बताती है फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में. यानी जो झूठे प्रचारक होते हैं वो बाहर से बहुत अच्छे बन के आएंगे आपके पास, वो एक भेड़ की खाल पहन के आएंगे, बट इनसाइड दे आर लाइक वुल्फ.
यानी अंदर से वो भेड़िए की तरह होते हैं, वो बहरूपिया होते हैं, वो धोखा देने वाले होते हैं. दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15. वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम डिसीवर्स, यानी हमें अपने लोगों को, जो मसीही लोग हैं, जो यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, हमें ऐसे डिसीवर से, ऐसे धोखेबाज लोगों से उनको बचाना है. They come like sheep, they pretend to be our well-wishers, but inside they are like wolf, they come to harm us. यानी वो बाहर से तो बहुत अच्छे बन के आएंगे, एक शीप की तरह, एक भेड़ की तरह मासूम बन के आएंगे, और लेकिन उनका काम क्या होता है, हम लोगों को हार्म करना, यानी हमें नुकसान पहुंचाना, हमें डिस्ट्रॉय करना. बट दे विल pretend to be like our well-wishers, यानी वो pretend करेंगे कि हमारे well-wishers हैं, but they come to harm us. In the last days, deceivers will come and deceive in the name of Jesus. यानी बाइबल बताती है अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो यीशु मसीह के नाम में आएंगे, but actually they are deceivers. लेकिन वो कौन है? धोखा देने वाले लोग. This is written in Matthew chapter 24 verse 11 that in the last days there will be false prophets. They will come in the name of Jesus, but if you listen to the teachings, they will be just like deceivers. यानी लोग आएंगे जीसस का नाम लेकर हमें प्रीच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जो प्रीचिंग है वो बिल्कुल बाइबल के विपरीत होगी, because their preaching will be totally different from Bible. But they will come in the name of Jesus. यानी वो यीशु का नाम में आएंगे, लेकिन उनकी जो प्रीचिंग है उससे पता लग जाएगा कि वो बाइबल के बिल्कुल विपरीत होते हैं, बिल्कुल उससे उलट सिखाते हैं. These are called false prophets. ये झूठे प्रचारक होते हैं. We have to do counter attack like the snake. यानी हमें यहाँ पे बाइबल बताती है हमें स्नेक की तरह चालाक होना है, चतुर होना है और उनके खिलाफ जाना है. They are false prophets, यानी वो झूठे प्रीचर्स होते हैं. We don't have to follow them. हमें नहीं फॉलो नहीं करना. The false preachers are exposed by the teaching. यानी जो false preachers होते हैं, जो false prophets होते हैं, जो झूठे प्रचारक होते हैं, वो अपने टीचिंग से पकड़े जाते हैं. अगर हमें बाइबल बहुत अच्छे से आती है तो हम इन लोगों को पहचान सकते हैं, क्योंकि इनकी टीचिंग जो होती है वो बिल्कुल बाइबल के विपरीत होती है, वो बिल्कुल क्राइस्ट के विपरीत होती है. Their teaching goes against Bible, their teaching goes against Christ, and if you know Bible, you will catch them. यानी अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आप ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं और आप उनको पहचान सकते हैं कि झूठे प्रचारक हैं. If anyone offers you any other gospel or any other Jesus or any other spirit apart from the Holy Spirit, they are false preachers. यानी इसका तोड़ भी बाइबल देती है, which means इसका जवाब बाइबल हमें बताती है Galatians chapter 1 verse 8 में, यानी गलतियों की किताब chapter 1 verse 8 and 2 Corinthians chapter 11 verse 4, यानी दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 4 में इसका आंसर दिया है. यानी कोई इंसान अगर आपके पास आता है, वो कोई और सुसमाचार सुनाता है, which means कोई और सुसमाचार मीन्स एनी अदर गॉस्पेल. अगर आपके पास आता है कोई और गॉस्पेल आपको सिखाता है, कोई और सुसमाचार सिखाता है, या किसी और प्रभु के बारे में बताता है जीसस के अलावा, इफ दे आर टीचिंग एनी अदर लॉर्ड which is apart from Jesus, or if they are teaching you about any other spirit apart from the Holy Spirit, या किसी और आत्मा के बारे में बताता है जो पवित्र आत्मा से परे है, they are false preachers, which means the Bible gives the correct answer. In Galatians 1:8, 2 Corinthians 11:4, it says if anyone offers you any other gospel or any other Lord apart from Christ or any other spirit apart from the Holy Spirit, they are false preachers. यानी कोई और अगर आपको कोई और लोग आके कोई और गॉस्पेल सिखाते हैं, कोई और सुसमाचार देते हैं, या किसी और प्रभु के बारे में सिखाते हैं जो जीसस से परे है, या किसी और आत्मा के बारे में बताते हैं जो होली स्पिरिट से डिफरेंट है, दैट मीन्स दे आर फॉल्स प्रॉफिट्स. यानी वो झूठे प्रचारक हैं. रिजेक्ट देम बिकॉज दे प्रीच अगेंस्ट बाइबल एंड क्राइस्ट. उनको रिजेक्ट करना है, उनको हराना है, उनको घर से बाहर निकालना है, क्योंकि उनकी जो टीचिंग होती है वो बाइबल के अगेंस्ट होती है, वो क्राइस्ट के अगेंस्ट होती है, विच मीन्स वो बिल्कुल बाइबल के विपरीत पढ़ाते हैं, और जो क्राइस्ट की टीचिंग्स है उनसे वो हटके पढ़ाते हैं. और जिसको बाइबल आती है वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी क्विकली पहचान जाता है. जीसस सेड whoever will save souls will receive the reward in heaven. यानी जीसस कहते हैं हमें सोल्स को बचाना है, we have come to save souls, और जो सोल्स बचाएगा वो अपना प्रतिफल स्वर्ग में पाएगा. विच मीन्स हम अगर ऐसे लोगों से अपने मसीही लोगों को बचा के रखते हैं, यानी विश्वासियों को, जो बिलीवर्स कहलाते हैं, जो गॉड में बिलीव करते हैं, अगर ऐसे लोगों को हम बचाते हैं इन झूठे प्रचारक से, तो हम अपना रिवॉर्ड स्वर्ग में पाएंगे. इफ यू आर सेविंग सोल्स, अगर आप आत्मा को बचाते हैं तो हम अपना प्रतिफल यानी अपना रिवॉर्ड हम स्वर्ग में पाएंगे. We have to save souls from perishing. यानी हमें सोल्स को, आत्माओं को बचाना है नष्ट होने से. It is very essential to read the Bible to know facts. और हमें फैक्ट्स कहाँ से पता चलते हैं? बाइबल से. हमें बाइबल का नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें फैक्ट्स पता चलेंगे. Beware of false preachers, which means जो झूठे प्रचारक हैं उनसे सावधान रहें. The Bible says you shall know the truth and the truth shall set you free. यानी बाइबल कहती है तुम सच्चाई को जान लोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा. Which means सच्चाई केवल हमें बाइबल बताती है, और जब हम बाइबल को जान जाते हैं तो हम आजाद हो जाते हैं बुराइयों से, पाप से, झूठे लोगों से, बहरूपियों से. You know, it is so essential to read the Bible to know the truth.
And when you know the truth, you are free. You are a free person. You are free from sin. You are free from deceivers. यू आर फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रीचर्स। यानी जब आप बाइबल को पढ़ लेते हैं, आप सत्य को जान चाहते हैं, और तब कब आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, आपको कोई डिसीव नहीं कर सकता, आपको कोई भी गलत टीचिंग नहीं दे सकता, बिकॉज यू नो द ट्रूथ, बिकॉज द ट्रूथ इज विद यू, बिकॉज क्राइस्ट इज विद यू, होली स्पिरिट इज विद यू, क्योंकि गॉड आपके साथ है, क्राइस्ट आपके साथ है, होली स्पिरिट आपके साथ है, तो गॉड आपको देते हैं डिवाइन विजडम, सच्चाई को पहचानने के लिए। Jesus, while he was ascending into heaven, he asked Peter a question. Peter, do you love me? यानी जैसे आसमान में ठहरे जा रहे थे, तो पीटर से वो क्वेश्चन पूछते हैं, पीटर क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? ऐसा जीसस पीटर से 3 बार पूछते हैं। जॉन चैप्टर 21 चैप्टर में वर्स 15 में लिखा है कि जीसस आस्क्ड पीटर, डू यू लव मी? ऐसा उन्होंने 3 बार पूछा। He asked this question 3 times, and then Jesus said, "Take care of my sheep." John chapter 21 verse 16 में जीसस आगे चल के कहते हैं कि मेरी जो भेड़ है उसकी रखवाली करो, उसे बचा के रखो। Take care of my people, which means जीसस कह रहे थे take care of my sheep. Sheep मतलब take care of my people, यानी मेरे लोगों को बचा के रखो। Now Jesus said this because Peter is the rock on whom Jesus had built the church. यानी पीटर जो है, जीसस ने पीटर से क्या कहा था? ये तो वो चट्टान है जिसपे मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। यानी जीसस ने पीटर को रॉक कहा था, चट्टान कहा था, which means पीटर जो था उसने चर्च की फाउंडेशन रखी थी, उसने क्रिश्चियनिटी की फाउंडेशन रखी थी, इसलिए जीसस उसको रॉक कहते हैं, उसको चट्टान कहते हैं। पीटर लेड द फाउंडेशंस ऑफ द चर्च, और इसीलिए जीसस को मालूम था कि पीटर ही वो इंसान है जो मसीही लोगों को बचा सकता है फॉल्स टीचिंग से, फॉल्स प्रॉफिट से, फॉल्स प्रीचर से। और जीसस इसलिए उसको कहते हैं टेक केयर ऑफ माई शीप, यानी मेरे लोगों का ध्यान रखो, मेरे लोगों को बचा के रखो झूठे प्रचारक से, झूठी टीचिंग से। In other words, Jesus was telling him to protect my people from false teachings. यानी जीसस पतरस से कह रहे थे टेक केयर ऑफ माई शीप, टेक केयर ऑफ माई लैंड, प्रोटेक्ट देम, यानी मेरे लोगों को बचा कर रखना झूठे टीचिंग से, झूठे भविष्य वक्ताओं से। प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉल्स प्रॉफिट्स एंड सेव देयर सोल्स, यानी जीसस पीटर से कहते हैं कि तुम्हें आत्माओं को बचा के रखना है। ऐसे जॉन चैप्टर 21 वर्स 15 से 19 में लिखा है। How much it is essential to be clever. Now, the Bible really, talks about very clearly Matthew chapter 10 verse 16. अगर Matthew chapter 10 verse 16 में देखें तो वहाँ clearly लिखा है be wise like snake and be innocent like dove. यानी इसलिए बाइबल कहती है कि आप जैसे सांप होता है उसकी तरह चतुर बने, चालाक बने, ताकि आपके आसपास आप ध्यान रखें आप पे कौन अटैक कर रहा है। आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है कि कोई आप पे हमला न करे, कोई आप पे अटैक न करे। स्पेशली हमें अपने आत्माओं को बचा के रखना है अंत के दिनों के लिए, क्योंकि लास्ट में आत्माओं का इंसाफ होगा। बॉडी तो हमारी यहीं पर रह जाएगी, लेकिन हमारी आत्मा गॉड डिसाइड करेंगे स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी, which means in the end the souls will be judged. So we need to protect our souls and we need to make sure that our soul reaches heaven. ये हमें सुनिश्चित करना है कि हमारा सोल जो है वो हेवन में जाए। The second thing I would like to talk here is about that we need to be innocent like dove. यानी डव जो होता है, पिजन जो होता है, व्हाइट कलर का होता है, एंड इट इज वेरी इनोसेंट इन नेचर। यानी बाइबल कहती है हमें क्लेवर तो बनना ही है, सर्वेंट की तरह, सांप की तरह, लेकिन उसी टाइम हमें मासूम भी होना चाहिए डव की तरह, यानी पिजन की तरह। डव रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में डव को कंपेयर करा है होली स्पिरिट से। The Holy Spirit descended on Jesus during his baptism. अगर आप मत्ती देखें चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 17 में जीसस का बैप्टिज्म के बारे में दिया है कि जब जीसस का बपतिस्मा होता है तो बपतिस्मा यूहन्ना जब जीसस को बैप्टिज्म दे रहे होते हैं तो उन पे आके डव ठहर जाती है, एंड डव इट इज द होली स्पिरिट, यानी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आके उन पे ठहर जाता है। और वो किस फॉर्म में आता है, किस रूप में आता है? डव के रूप में, विच मीन्स डव रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट। और बाइबल तो बताती है कि हमें innocent बनना है डव की तरह, which means Bible is talking about the Holy Spirit, that we need to be innocent, we need to be pure and holy like the Holy Spirit. When someone attacks us, then we need to be clever, but at the same time we need to be innocent. मैं यहाँ पे pigeon का nature discuss करना चाहूंगी। When someone attacks a pigeon or a dove, it closes its eyes and it believes that it is safe. यानी pigeon जो होता है ना बड़ा मासूम होता है, डव जो होता है इतना मासूम होता है कि जब उस पर कोई अटैक करता है तो अपनी आईज बंद कर लेता है। उसको लगता है मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा तो मुझे मेरा एनिमी नहीं दिखेगा, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। विच मीन्स पिजन इज सो इनोसेंट। डव जो होता है इतना इनोसेंट बर्ड होता है कि जब उस पर कोई हमला करता है तो अपनी आईज बंद कर लेता है। उसको लगता है मेरी आईज बंद हो गई तो मेरा जो एनिमी है अब मुझे नहीं दिख रहा, दैट मीन्स आई एम सेफ। सो इनोसेंट इट इज। डव इज अ वेरी प्योर बर्ड, after all it is compared with the Holy Spirit, and Holy Spirit is what? It is the Spirit of God, it is divine, it is God himself। यानी पवित्र आत्मा जो है वो स्वयं खुदा का आत्मा है और वो डिवाइन है, वो होली है। और इसलिए डव एक बहुत ही पाक साफ पवित्र बर्ड होता है, इसलिए उसको होली स्पिरिट से कंपेयर किया है। गॉड इज इनोसेंट इन नेचर लाइक डव, यानी जैसे डव इनोसेंट होता है वैसे भी गॉड का नेचर भी बहुत इनोसेंट है। गॉड इज फुल ऑफ लव,
ही इज फुल ऑफ मर्सी, ही इज फुल ऑफ कंपैशन, ही इज फुल ऑफ फॉरगिवनेस। यानी ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो भी डव की तरह इनोसेंट है। उनका दिल प्रेम से, मर्सी से, दया से, फॉरगिवनेस से, माफी से भरा हुआ है। The Bible says, "He who knew no sin became sin for us, so that we could become the righteousness of God." यानी जीसस क्राइस्ट है, वो भी बहुत इनोसेंट है, डव की तरह। और जीसस के बाइबल में कहा है, जिसने कभी कोई पाप नहीं करा था, उसको पापी की तरह ठहराया गया। He who knew no sin became sin for us। यानी जीसस ने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उन्हें पापी बनना स्वीकार किया, उनको पापी ठहराया गया और उनको चढ़ाया गया क्रूस पे हमारे लिए। ऐसे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 में लिखा है। यानी जब हमारी कोई गलती नहीं होती तो हम कभी भी पनिशमेंट स्वीकार नहीं करते। यानी हम कहते हैं हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम क्यों एक्सेप्ट करें पनिशमेंट। सिमिलरली इट्स विद जीसस दैट जीसस इज इनोसेंट एंड ही नेवर कमिटेड एनी सिन। यानी यीशु ने कभी कोई पाप नहीं करा था, लेकिन उसको पापियों की तरह ट्रीट किया गया, उनको पापियों की सजा मिली, यानी क्रॉस मिला। God has no knowledge of sin. God is far away from sin. God is innocent. God is away from sin. यानी गॉड के बारे में बताया गया, गॉड एंड सिन कैन नॉट ड्वेल टुगेदर। यानी गॉड जो है वो सिन से बहुत दूर रहते हैं, और गॉड और सिन का कोई मेल नहीं है। यानी गॉड रहते हैं स्वर्ग में, जहां कोई बुराई नहीं है, जहां कोई पाप नहीं है, जहां कोई सिन नहीं है। गॉड इज सो होली, ही सो प्योर, ही कैन नॉट ड्वेल विद सिन। यानी गॉड को सिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। He has knowledge of sin because God is so perfect. He has never committed any sin. And God is totally divine. He is totally holy. God and sin cannot dwell together because God is holy. यानी गॉड और पाप, सिन एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि गॉड जो है वो बहुत होली है। एंड ही हू न्यू नो सिन बिकेम अ सिन फॉर अस। यानी जिसने कभी कोई पाप नहीं करा वो पापी ठहराया गया। और बाइबल बताती है, ही हू सिन हैज नॉट सीन गॉड। यानी जो इंसान लगातार पाप करता है वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर और पाप दोनों अलग चीजें हैं। विच मीन्स ही हू कमिट सिन, जो बार बार पाप करता है, पाप दोहराता है, ही हैज नो नॉलेज ऑफ गॉड, ही डजंट नो गॉड, ऐसा 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6 में लिखा है। Now the fruits of the Holy Spirit are love, joy, peace, happiness, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness। यानी अगर आप पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बात करें, जो इंसान पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है वो प्रेम से भरा हुआ होता है। उसके अंदर प्रेम होता है, उसमें आनंद होता है, उसमें जॉय होती है, उसमें पीस होती है। ऐसा मनुष्य है जिसमें मर्सी होती है, जो दयालु है, जो मर्सीफुल है, जो एक को माफ करता है, हर एक से प्रेम करता है, जिसमें सेल्फ कंट्रोल है, जो अपने आप पर कंट्रोल रखता है, जो फेथफुल है, जो वफादार है। ये सारे कहलाते हैं पवित्र आत्मा के फल। दीज आर द फ्रूट्स ऑफ होली स्पिरिट। यानी जिस इंसान में पवित्र आत्मा होती है वो हमेशा अच्छाई से भरा रहता है, वो अच्छे फलों से लदा रहता है। ऐसा गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23 में लिखा है। We should develop these attributes because all of these attributes were in Christ. यानी Christ is full of good values, so we should also have good values. A dove is a very quiet bird. It is very innocent, like the Holy Spirit. ये डव को बार-बार होली स्पिरिट से क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि डव एक बहुत इनोसेंट होता है और बहुत पाक पवित्र बर्ड कहलाती है, जस्ट लाइक होली स्पिरिट। डव इज अ सिंबल ऑफ पीस। यानी डव को हम पीस का यानी शांति का सिंबल भी मानते हैं। और जीसस कहते हैं पीस बी विद यू। यानी जीसस जब भी जिससे मिलते थे वो कहते थे पीस बी विद यू, यानी तुम्हें शांति मिले। जैसे जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 में भी कहा है। और बाइबल बताती है कि गॉड हमें कैसी शांति देते हैं, पीस दैट सरपास ऑल अंडरस्टैंडिंग। यानी ऐसी शांति जो समझ के परे होती है। यानी गॉड के पास जब आते हैं तो हमें ऐसी शांति मिलती है जो समझ से परे होती है, जो हमें समझ में भी नहीं आता। यानी ऐसी शांति हमारे अंदर आके वास करती है। जितना हम ईश्वर के क्लोज आते हैं, नजदीक आते हैं, करीब आते हैं, जितना हम स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं, जितना हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, गॉड्स की बस पीस। यानी हमारे आसपास जितना भी बुराई क्यों ना हो रही हो, नेगेटिविटी हो, बुरी चीजें हो, हमारे आसपास कितनी भी डार्कनेस क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर एक अजीब सी शांति रहती है। दैट्स कॉल्ड पीस दैट इज प्रोवाइडेड बाय गॉड ओनली। ऐसी शांति सिर्फ हमें गॉड दे सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज सेड, पीस दैट सरपास ऑल अंडरस्टैंडिंग। ऐसी शांति जो हमारी समझ से परे है, जिसे हम कभी समझ नहीं सकते, वो शांति हमें खुदा देता है। ऐसा फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है। Now those who believe in the Holy Spirit, they will always live at peace. यानी जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वो हमेशा शांति से भरे हुए रहते हैं। Bible says in Romans chapter 12 verse 18, live at peace with each other. यानी बाइबल में बताती है कि हमेशा एक दूसरे के साथ शांति स्थापित करके रखो। यानी जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं वो हमेशा शांत स्वभाव के होते हैं, वो शांत नेचर के होते हैं और वो दूसरों के साथ हमेशा शांति बना के रखते हैं। पीपल हु आर फुल ऑफ होली स्पिरिट, दे ऑलवेज लिव एट पीस एंड दे ऑफर पीस टू अदर्स। यानी जो एक इंसान स्पिरिचुअल होता है, अगर उसके पास बैठेंगे तो आपको उससे शांति ही मिलेगी। और एक इंसान जो बहुत डिस्टर्ब नेचर का है, जो पवित्र आत्मा से दूर है, उसके पास आप बैठ के डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी उसके पास से नेगेटिविटी आएगी, बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, वो उसके पास में बैठते हैं। लेकिन एक इंसान जो पवित्र आत्मा से भरा है, जो प्रभु से भरा हुआ है, जो प्रभु के साथ मेल रखता है, अगर आप उसके पास बैठेंगे तो यू विल गेट
पीस, यू आर फुल ऑफ पीस। और इसलिए बाइबल कहती है मेंटेन पीस विद ईच अदर, यानी दोज हु आर फुल ऑफ होली स्पिरिट दे always offer peace to others. And that's why the Bible says live at peace with each other. As Romans chapter 12 verse 18 में लिखा है, to live in spirit and not to live in body. यानी Romans chapter 8 verse 5 कहती है कि आत्मा से भरे रहो और आत्मिक जीवन जियो, यानी शारीरिक जीवन नहीं जीना, आत्मिक जीवन जीना है। A life which is full of spirit, which is full of Holy Spirit. A life which is not centered around flesh, but it is centered around spirit. ऐसा नहीं, ऐसी लाइफ नहीं जो फ्लैशी डिजायर से भरी हो, जिसमें हम अपने फ्लैश को खुश करें, बट लाइफ विच इज फुल ऑफ स्पिरिचुअल डिजायर्स, जिससे हम अपनी आत्मा को खुश करें, जिसमें हम आत्मिक रहें, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें। दिस इज रिटन इन रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 5। जीसस इज इनोसेंट लाइक डव, जैसे डव होता है ना बर्ड, वैसे ही जीसस का भी नेचर बहुत इनोसेंट है। आफ्टर ऑल ही डाइड ऑन द क्रॉस, ही एक्सेप्टेड डेथ ऑन क्रॉस, दिस शोज हिज इनोसेंट नेचर। ही गेव हिमसेल्फ फॉर अस, He gave up his life for us. यानी जीसस ने हमारे लिए अपनी जान देना स्वीकार किया। उन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी वो सूली पे चढ़े। इसी से पता चलता है जीसस कितने इनोसेंट हैं। ऐसा 1 John chapter 3 verse 16 में कहा है, Jesus is just like an innocent lamb who offered himself. He didn't open his mouth. जैसे एक लैम्ब होता है ना, जैसे मेमना होता है जिसका वध होने वाला होता है, तो वही शांत होता है। वैसे जीसस के लिए लिखा है, he offered himself like a lamb. This like a lamb is just silent before his slaughterers. जैसे एक लैम्ब होता है, एक मेमना होता है, अपने मारने वालों के लिए, वध करने वालों के आगे बिल्कुल शांत हो जाता है, अपना सर झुका के ऑफर कर देता है। वैसे ही जीसस ने अपने मारने वालों के आगे अपना सिर झुका दिया था और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, शांति से उन्होंने अपनी जान दी। ऐसा चैप्टर 53 वर्स 7 में कहा है, जस्ट जीसस नेवर स्पोक अ वर्ड इन फ्रंट ऑफ हिज किलर्स, यानी जिन्होंने जीसस को क्रूस पे चढ़ाया उनके आगे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और एक मेमने की तरह उन्होंने सर झुकाया और मृत्यु को स्वीकार किया। थिंक हाउ इनोसेंट क्राइस्ट इज। वी आर कॉल्ड टू बी इनोसेंट लाइक क्राइस्ट, यानी बाइबल बताती है हमें यीशु मसीह की तरह एक अच्छा नेचर होना चाहिए हमारे को। वी शुड बी फुल ऑफ पीस, वी शुड बी फुल ऑफ इनोसेंस जस्ट लाइक क्राइस्ट। और इसलिए कहा है हमें डव की तरह, यानी हमें क्राइस्ट की तरह, हमें होली स्पिरिट की तरह हमें इनोसेंट होना चाहिए। इवन फादर गॉड इज वेरी इनोसेंट, यानी जैसे जीसस इनोसेंट है वैसे उनके पिता भी इनोसेंट है। ही गेव अप हिज सन फॉर अस, यानी पिता ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। गॉड इज इनोसेंट लाइक हिज सन जीसस। He sent his son in this world to give us eternal life. यानी गॉड ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा ताकि हमें मिले अनंत जीवन। यानी गॉड ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करा, जीसस को, ताकि हम स्वर्ग में उनके साथ रह सके शांति के साथ। So that we receive eternal life in heaven, God sacrificed his son Jesus, ऐसे जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है। ना अगर बाइबल ध्यान से पढ़ें, गलेशियंस की बुक यानी गलतियों की किताब चैप्टर 5 में फ्रूट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट का है कि जो इंसान स्पिरिट से भरा हुआ होता है, होली स्पिरिट से भरा हुआ होता है, उस इंसान का नेचर कैसा होता है? वो हमेशा खुश रहता है, वो प्रेम से भरा हुआ होता है, वो हमेशा शांति से भरा होता है, उसके पास अच्छी चीजें होती है ऑफर करने के लिए, वो दयालु होता है, मर्सीफुल होता है, वो सबके साथ शांति बना के रखता है, वो किसी से बदला नहीं लेता, रिवेंज नहीं लेता। दिस इज रिटन इन गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 23। और वो वफादार होता है, वो फेथफुल होता है, वो होली होता है, वो प्योर होता है। और जो इंसान फ्लैश में रहता है यानी बॉडी में रहता है, ही इज फुल ऑफ सिन and he commits different sins like adultery, like witchcraft, number of sins like fight, like quarrels. He is always doing conspiracies, यानी जो इंसान जो फ्लैश में चलता है, जो बॉडी में चलता है, वो व्यभिचार करता है, वो विचक्राफ्ट से भरा होता है, वो जादू टोना करता है और वो गलत स्कीम्स बनाता है, गलत प्लान्स बनाता है और हमेशा दूसरों को हार्म करने की कोशिश करता है, हमेशा दूसरों को नष्ट करने की, दूसरों से बदला लेने की कोशिश करता है। दिस इज रिटन इन गलेशियंस चैप्टर 5 verses 19 to 21। Thus we see it is very essential to be clever and innocent at the same time। और इसलिए बाइबल हमें बताती है, बाइबल याद दिलाती है कि हमें क्लेवर बनना है, हमें चालाक बनना है, वाइज बनना है, स्नेक की तरह, ताकि कोई हमें उल्लू ना बनाए, कोई हमारा फायदा ना उठाए, और हमें इनोसेंट बनना है डव की तरह, यानी होली स्पिरिट की तरह। The Bible talks very clearly that we should be clever, wise and innocent at the same time। We have to be innocent in nature। The more we believe in Christ, we become like Christ। यानी जितना हम यीशु मसीह पे यकीन करते हैं, उतना हम यीशु मसीह की तरह बन जाते हैं। The more we come close to Christ, we become like Christ। जैसा जितना क्राइस्ट के हम करीब करीब जाते हैं, हमारा नेचर जीसस की तरह बन जाता है। Our mind become like Christ, our soul become like Christ, our spirit become like Christ। यानी हमारा जो माइंड है वो क्राइस्ट जैसा बन जाता है, हमारा जो सोल है, हमारा जो स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है वो क्राइस्ट की तरह बन जाती है।
बाइबल सेज दैट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी जितना हम यीशु के नजदीक जाते हैं हम यीशु की तरह बन जाते हैं। हम ये गॉड हमें अपनी तरह पाक साफ पवित्र बना देते हैं। बाइबल सेज दैट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी हमारा जो माइंड है वो क्राइस्ट की तरह बन जाता है, ऐसा 1 Corinthians chapter 2 verse 16 में लिखा है। एंड दैट्स व्हाई वी नो द प्लान्स क्राइस्ट हैज फॉर अस, यानी यीशु मसीह के जो प्लान्स हैं, जो योजनाएं हमारे लिए, वो हमें पता चल जाती हैं कैसे, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो यीशु की तरह बन जाता है। एंड our spirit become like Christ, and that's why we call him Abba Father. यानी हमारा माइंड तो क्राइस्ट की तरह बनता है, हमारी आत्मा वो भी क्राइस्ट की तरह बन जाती है, वो भी होली हो जाती है, और इसलिए हम क्राइस्ट को पुकारते हैं अब्बा यानी फादर कह के। ऐसे रोमन चैप्टर 8 वर्स 16 में लिखा है that our mind, our soul, our spirit, it becomes divine like Christ. We become one with Christ in soul, spirit, in mind, in heart. यानी यीशु मसीह के साथ हमारा मेल हो जाता है। हम आत्मा में, हम अपने बुद्धि से, शक्ति से, प्राण से, आत्मा में हम यीशु के साथ मिल जाते हैं। नाउ दिस हैपेंस ओनली इफ वी आर इनोसेंट इन नेचर लाइक क्राइस्ट, यानी जब हम बहुत इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं, और जब मासूमियत के साथ जब हम क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, होली स्पिरिट को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा डिवाइन नेचर बन जाता है। एंड दिस कॉल्स फॉर फेथ इन गॉड, और इसके लिए कितना जरूरी है हमें ईश्वर में विश्वास रखना और हमारा नेचर ईश्वर की तरह इनोसेंट होना, और हमें इनोसेंस के साथ यानी गॉड को एक्सेप्ट करना, और तब हमारा गॉड के साथ मिलन हो जाते हैं। वी बिकम सिमिलर लाइक डिवाइन, हम भी होली बन जाते हैं परमेश्वर की तरह, बिकॉज गॉड सेज बी होली बिकॉज आई एम होली। सो आवर नेचर जस्ट बिकम क्राइस्ट लाइक, एंड वी come in union with God in mind, heart, soul, and spirit. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for everyone who's watching this video. Father God, we thank you so much for this beautiful message, that how essential it is for us to be wise like the serpent and to be innocent like dove. Father God, thank you for opening the doors of knowledge for us. Father God, bless each one of us with your divine wisdom. Help us to be wise so that no one can befool us or no one can harm us, and help us to be innocent like the dove so that we become holy, pure, and our nature should become divine like Christ-like nature. Father God, we seek your divine blessings. We seek your divine wisdom so that you give us enough wisdom and knowledge. Father God, we seek your divine presence. Let your presence be around us all the time. Keep us safe and protected from the darts of the evil one. Protect us from evil people so that they do not befool us. Protect us from the devil. Protect us from all kinds of sin, from all kinds of evil nature. Father God, we pray for all the children who are watching this video. Father God, bless each one of them with your divine wisdom so that they can prepare for the exams and they get good marks. Father God, we pray for all those who are seeking jobs. Bless them with good jobs. We pray for all those who are seeking healing. Bless all those who are sick. Bless every organ, every tissue in their body so that they can receive your supernatural healing. Father God, we pray for all those who are seeking any breakthroughs, any opportunities in their lives. Bless all the people financially. Father God, help us to grow in a spiritual manner. Help us to be more close to you, to pray to you, to read scriptures, so that we can become spiritual, more and more spiritual in our nature. Father God, bless each one of us with the gifts of Holy Spirit. Bless all of us with your Holy Spirit, so that we live in your divine presence. We give all glory and honor to your name. Bless this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope you're blessed while listening to this message. So always be wise like serpent and be innocent like dove. And your lives will be richly blessed. Take care. Bye-bye.